Alright and welcome to yet another book summary। और आज जिस किताब की बात हम लोग कर रहे हैं उसका नाम है Innovate Like Edison। जी हाँ, थॉमस एडिसन। क्या आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने काम या कारोबार को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं? तो जानिए 21वीं सदी के गैर मामूली इंसान का कामयाबी का निज़ाम, जिससे आप अपने साथ अपनी टीम को कामयाब बना सकते हैं और एक ब्रांड भी बना सकते हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक थॉमस एडिसन की सबसे बड़ी ईजाद लाइट बल्ब नहीं बल्कि मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र, सिस्टमैटिक अप्रोच थी, जिसकी प्रैक्टिस से कोई भी थॉमस एडिसन की तरह एक ज़हीन, जिद्दत पसंद और एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है। इसी नुक्ता नज़र के इस्तेमाल से थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब, फिल्म कैमरा, फोनग्राफ, कार्बन माइक्रोफोन, नाइट्रोग्राफ, बिजली की तकसीम के साथ साथ सीमेंट की सनतों जैसी बेशुमार इजादात की। ये एक सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब है जिसका नाम है इनोवेट लाइक एडिसन, और इसने वो कामयाबी का निज़ाम मुतारिफ करवाया जिसके तहत एडिसन अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा मौजूद बल्कि एक अरबपति बिजनेसमैन भी बना। सबसे पहले इस किताब में बताया गया हल मरकूज ज़हनियत को फरोग दें। थॉमस एडिसन के 62 साल कैरियर में बहुत से मसाइल और मुश्किलात आए जो पहली नज़र में नामुमकिन नज़र आते थे, लेकिन जब वो ज़िंदगी में पुरुमीद रहते हुए बार बार कोशिश करते तो ऐसा कोई काम नहीं था जो नामुमकिन हो। आप भी मसाइल के बजाय उनके हल पर गौर करें, अपना मकसद अपने जज्बे के मुताबिक सेट करें, उन्हें मुकम्मल करने का इल्म हासिल करें और पुरुमीद रहें, मुसलसल सीखते रहें, बार बार तजर्बात करें और उनके नताइज मनफी या फिर मुस्बत सोच की बजाय गैर जानिबदार होकर चेक करें और उस वक्त तक कोशिश करते रहें जब तक आप अपने मतलूबा नताइज हासिल न कर लें। थॉमस एडिसन लिखते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बहुत जल्द हिम्मत हार जाना है। हालांकि कामयाबी का रास्ता हर कोशिश के बाद एक और कोशिश करने में है। दूसरा पॉइंट, क्लेरोस्कोपिक सोच का इस्तेमाल करें। क्लेरोस्कोपिक सोच से आप अपने तजर्बे या किसी भी मसले को एक ही वक्त में मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने के काबिल हो सकते हैं। इससे आपको काम करने के कई नए तरीके भी मालूम होंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पास एक डायरी रखें, उसमें अपने रोज़ाना के टास्क लिखें, जहन में आने वाले आइडियाज़ और दिन भर की तमाम मालूमात जो हैं वो उसमें लिखते चले जाएं। किसी ज़हनी इबहाम पर यकीन किए बगैर अपने काम और अपने मसले के मुख्तलिफ पैटर्न्स की शनाख्त करें। ऐसे हकीकी पहलू तलाश करें जो पहले किसी ने ना देखे हों और फिर अपने तमाम ख्यालात लिखें या खाका बना लें और उन पर काम शुरू कर दें। थॉमस एडिसन अपनी जेब में हर वक्त एक आसान नोटबुक रखता था और तमाम मालूमात उसमें लिखता रहता था। थॉमस एडिसन और उसके स्टाफ ने अपने कैरियर में तकरीबन 2500 नोटबुक्स खरीदी जो अमूमन 200 से 250 सफ़हात पर मुश्तमिल होती थी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस किताब में तीसरा पॉइंट जो बताया गया कामयाब होने के लिए वो ये कि अपने काम और आराम के मबैन तवाज़ुन बरकरार रखें। ज़हनी तवानाई के बहाव में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन थॉमस एडिसन और उसका स्टाफ इसे बैलेंस करना जानता था। एडिसन ने अपने स्टाफ का कोई वक्त मुख्तस नहीं किया हुआ था। हर कोई अपनी मर्जी से लेबॉर्ट्री में आता जाता था, सब अपनी मर्जी से काम करते थे। अपने शौक और जज्बे के मुताबिक काम करने की वजह से वो ज़्यादा ख्यालात को जमा करते और ज़्यादा देर काम में मगन रहते। आप भी अपने काम और अपने आराम में तवाज़ुन रखें। अपनी शख्सियत में संजीदगी के साथ साथ जिंदा दिली भी पैदा करें। अपने ख्यालात लोगों के साथ शेयर करें। अपने पेचीदा ख्यालात को आसान बनाएं और आम ज़बान में बयान करें। कहा जाता है कि एडिसन इसलिए बहुत ज़्यादा कामयाब रहे क्योंकि वो अपने ख्यालात को एक आम आदमी को समझाना जानता था और उसे पता था द सिंपलर द बेटर। इस किताब का अगला बहुत शानदार पॉइंट है कि मास्टरमाइंड्स के साथ काम करें। एडिसन अपनी टीम का काम में साथ देता और मुसलसल उनके साथ राब्ते में रहता। एडिसन का यकीन था कि इकट्ठे काम करने से दिमागी ताकत बढ़ती है, इसके साथ मुस्बत और तख्लीकी तवानाई भी ज़र्ब हो जाती है। टीम वर्क के बायस एडिसन ने 100 बिलियन से ज़ायद मार्केट की कीमत में जीत हासिल की। कहा जाता है कि एडिसन 10 मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले लोगों को एक साथ इकट्ठा करके उनकी एक टीम बनाते और उनके साथ काम करते। ये लोग ख्यालात शेयर करते और मसाइल के हल तलाश करते और नई चीज़ें और नई इख्तिरात इनोवेट करते। मुख्तलिफ शोबों के लोगों को अपनी टीम में शामिल करें
और उनकी एक टीम बनाएं। हर किसी को अपने ख्यालात के इजहार का मौका दें और उनकी हौसला अफजाई करें। अपने काम और टीम वर्क में बैलेंस पैदा करें और हल मरकूज जहनों को अपने साथ शामिल करें। थॉमस एडिसन जब भी किसी का इंटरव्यू करता तो अपने हर उम्मीदवार के सामने कुछ फाइल्स रख देता, किसी हदायतनामे के बगैर उन्हें हल करने के लिए। हर वो शख्स जो हल कर लेता उसे हायर कर लिया जाता और हर वो शख्स जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता उसे छोड़ दिया जाता। अपनी मार्केट वैल्यू में इजाफा करें और इस पे अपनी तवज्जो मरकूज करें। मार्केट के रुझानात और ताकतों को देखें और अफराद बराए हदफ टारगेट्स तय करें। उनके मुताबिक मार्केट के फर्क का जायजा लें, सही बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करें और अपने मुस्तकबिल के खरीदारों के लिए नई और पहले से ज़ायद तख्लीकी मसनूआत बनाएं। अपने काम से दूसरों की जिंदगी में ऐसी वैल्यू ऐड करें कि आपका नाम और काम नाकाबिल फरामोश हो जाए। कोई चीज़ जो फरोख्त नहीं होगी, कोई भी चीज़ जो फरोख्त नहीं होगी, मैं ईजाद नहीं करना चाहता हूँ। इसकी फरोख्त अफादियत का सबूत है और अफादियत ही कामयाबी है। यही वो ख्याल है जो थॉमस एडिसन के जहन में हमेशा रहता था। कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, किसी भी चीज़ को ईजाद करने से पहले वो ये सोचता था कि क्या कोई शख्स इसके ईजाद होने के बाद इसको किसी कीमत पर ख़रीदना चाहेगा, तभी उस चीज़ की ईजाद पर तवज्जो दी जाती थी। ख़वातीन व हज़रात, इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, देन थिंक एंड इनोवेट लाइक थॉमस एडिसन। That's all for today. अपने मेज़बान महमूद रियाज को इजाज़त दीजिए। If you like our channel, then don't forget to subscribe and like it and share with your friends and family. I would definitely pick you with another video on another day.